हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है मेरे चैनल की, तो इसके अंदर मैं कुछ आप लोगों से कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करूँगा इंट्रोडक्शन के अंदर। तो जी सबसे पहले है जी मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम मोहम्मद मुबशर है और मैं एक सीए पाकिस्तान स्टूडेंट हूँ। और ये जी मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। और अच्छा, इसके बाद मेरा जो स्टेटस है, करंट स्टेटस है, वो कैफ लेवल में मेरा आखिरी पेपर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो रह गया है, बाकी सारे मेरे क्लियर हैं। अच्छा जी, इसके बाद आता है जी चैनल का इंट्रोडक्शन। तो चैनल का इंट्रोडक्शन के अंदर आपको ये बताना चाहूँगा कि इस चैनल को का पर्पस क्या है, इस चैनल के अंदर का सब्जेक्ट कंटेंट किस चीज़ से रिलेटेड है, और इस चैनल के अंदर जो वीडियोस आएंगी फ्यूचर के अंदर वो किस मटेरियल के बेस पर आएंगी। तो जी पर्पस की अगर बात करें तो पर्पस सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कंसेप्ट बिल्डिंग सेशंस हैं। ये कंसेप्ट बिल्ड करना जो है वो मकसद है इस चैनल का, ताकि आपका जो सब्जेक्ट है ऑडिट एंड एश्योरेंस, इसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मैं बिल्ड कर सकूं। मटेरियल मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ कैफ 9 का स्टडी टेक्स्ट, लेकिन क्योंकि मैं स्टडी टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ मटेरियल गेन करने के लिए, लेकिन इसकी ऑर्डर यानी अरेंजमेंट को माइंड में रखने के लिए, इसके अरेंजमेंट को सेट करने के लिए मैं राइस स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी की जो बुक है उसका ऑर्डर फॉलो करूँगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं हम कि वाई आई स्टार्टेड दिस चैनल। तो जी जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब जो है वो लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है, और जो फ़िज़िकल क्लासेस हमारी इंस्टीट्यूशंस के अंदर होती थी वो ऑलमोस्ट अब जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक्सेसिबिलिटी का इशू आता है कि एक्सेसिबल जो होती हैं वो उनको लेक्चर्स नहीं रहते। एक्सेसिबिलिटी के अंदर मैं फ़िज़िकल क्लासेस यानी कि जो ऑनलाइन में शिफ्ट हुई हैं उनकी भी बात करूँगा, और जो यूट्यूब पे आपको लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं उनकी भी बात करूँगा। अच्छा जी, मेरा चैनल किस लिहाज से डिफरेंट है कि मैंने क्या चीज़ें कंसिडर की हैं उसके बारे में मैं बात करूँगा। कि एक्सेसिबिलिटी इशू के अंदर सबसे पहले बात आती है जी फ़िज़िकल क्लासेस की। फ़िज़िकल क्लासेस का मतलब ये है कि जो फ़िज़िकल क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में शिफ्ट हुई हैं उनको वो एक्सेसिबल अब नहीं रही काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए। बहुत ज़्यादा फ़ीस जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो ले रहे होते हैं, जो कि रीज़नेबल भी होती हैं कभी कभी, लेकिन कुछ ज़्यादा भी होती हैं, जो कि एक एवरेज स्टूडेंट, मेरे आपके जैसा जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है उसके लिए अफोर्डेबल नहीं होती। ठीक है, और वो जो है उनको पे अप नहीं कर सकता। तो ये चैनल उन लोगों के लिए भी है जो कि एक ऑडिट एंड एश्योरेंस टू बी स्पेसिफिक, उसके लिए कुछ वीडियोस जो हैं या कोई वीडियो लेक्चर्स जो हैं उनको मतलब गो थ्रू करना चाहते हैं या उनसे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी हैं। और अगर मैं यूट्यूब के लिहाज से बात करूं तो यूट्यूब जो है, यूट्यूब पे जो लेक्चर्स आपको अवेलेबल होते हैं डिफरेंट चैनल्स के, वो मोस्टली, क्योंकि मैंने भी ऑडिट एंड एश्योरेंस अभी रिसेंट अटैम्प्ट में क्लियर किया है, इसलिए मुझे आइडिया है कि मैं भी यूट्यूब से ही लेक्चर्स जो है उनको देख के पढ़ता होता था मोस्टली, अगर मैंने कोई कॉन्सेप्ट लेना होता था। क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट होता है जो वो तो सेम रहता है ना, चाहे आपकी कोई भी एग्जामिनेशन बॉडी हो, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंडिया के स्टूडेंट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाकिस्तान के स्टूडेंट हो, या फिर आप ACCA के स्टूडेंट हो, स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, जो लीगल लॉज होते हैं वो सब सेम रहते हैं। ठीक है, तो हाँ, ये हो सकता है कि अरेंजमेंट में फ़र्क हो सकता है कि आपका कोई टॉपिक जो है या कोई स्टैंडर्ड आपको किसी बॉडी के अंदर पहले पढ़ाया जाता है बेस बनाने के लिए, और कोई बाद में पढ़ाए जाते हैं उनको मूव ऑन करने के लिए। तो जी यूट्यूब के लिए मैं ये देखा है मैंने कि यूट्यूब पे जो लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं वो, अगर पाकिस्तानी सी स्टूडेंट्स की बात की जाए तो वो उनके काफ़ी कम अवेलेबल होते हैं। काफ़ी कम ऐसे चैनल्स हैं जिन पर सीए पाकिस्तान के ऑडिट एंड एश्योरेंस जो है उससे रिलेटेड कंटेंट जो है वो आप लोगों को मिलता है। ठीक है, और इसकी वजह से हमें इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी के जो स्टूडेंट्स होते हैं या जिन्होंने चैनल क्रिएटर्स होते हैं
उनको जो होता है हमें प्रेफर करना पड़ता है और उनकी वीडियो से हमें मदद लेनी पड़ती है। जो कि मैं ये नहीं कहता किसी भी चैनल को, मेरा मकसद बिल्कुल भी डिग्रेड करना नहीं है, लेट डाउन करना नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि बताना ये है आपको कि यूट्यूब के ऊपर जो हम रिक्वायर्ड हमारा कंटेंट होता है, जो हमें रिक्वायर्ड होता है, जो हमारे लिए सूटेबल होता है, वैसा कंटेंट मिलना मुश्किल हो जाता है कभी-कभी। ठीक है जी, तो ये एक्सेसिबिलिटी इशू को ख़त्म करने के लिए, इसको मिनिमाइज़ करने के लिए भी ये चैनल स्टार्ट किया गया है। और दूसरा जो इसका रीज़न है स्टार्ट करने का, वो ये है कि ये कंफर्टेबल मोड ऑफ लर्निंग है। कंफर्टेबल से मेरा क्या मतलब है यहाँ पर? कंफर्टेबल का यार ये मतलब है कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, राइट? तो मुझे पता है, मैं आप लोगों को अगर कोई लेक्चर डिलीवर करूँगा या कोई बात बताऊँगा अपने लेक्चर के अंदर या वीडियो के अंदर, तो वो एक बड़ी फ्रेंडली जो है वो कम्युनिकेशन, एक बड़ी कंफर्टेबल कम्युनिकेशन होगी। ऑल्दो आजकल के जितने भी टीचर्स हैं, रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, सारे के सारे सब इंस्टीट्यूशंस के, वो सारे ही इस मोड को फॉलो कर रहे हैं कि वो भी अपने स्टूडेंट और जो अपने अंदर को जो गैप होता है उसको बहुत मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्टिल मैं ये समझता हूँ कि एक टीचर और स्टूडेंट के अंदर मिनिमाइज़ होने के बावजूद कोई ना कोई ऐसी रह जाती है, कोई गैप रह जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से कंफर्टेबिलिटी का जो इशू होता है वो स्टिल जो होता है वो आपका रहता है, अगर आप स्टूडेंट टीचर कन्वर्सेशन की बात करें या स्टूडेंट टीचर मोड की बात करें। तो जी ये दो चीज़ें थी जो मैं आप लोगों से क्लियर करना चाहता था। इसके बाद का जो एक ये टॉपिक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना कि जी सब टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सब इंस्टीट्यूशंस ऑफ़र कर रहे हैं, क्लासेस ऑनलाइन ऑफ़र कर रहे हैं। यूट्यूब पे आपको स्टिल बहुत ज़्यादा वीडियोस देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि मैंने कहा कि स्टैंडर्ड्स तो वही रहते हैं ना, ठीक है, लेकिन हाँ जो उनकी रेगुलरिटी है या उनका जो इंट्रोडक्शन और एंडिंग है वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, ठीक है, यानी कि उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, लेकिन बाकी तो वही रहते हैं। तो जी वाई मी, यानी कि मेरा चैनल आप क्यों जो है वो प्रेफर करेंगे? पहली बात तो ये है, मैं हर सीए स्टूडेंट को ये बताना चाहता हूँ कि एक सेकंड अटेम्प्टर होना, एक थर्ड अटेम्प्टर होना, एक फोर्थ अटेम्प्टर होना बिल्कुल भी बुरी बात, बिल्कुल भी नेगेटिव बात नहीं है। मुझे खुद बताने में बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं हो रही कि मैं भी एक सेकंड अटेम्प्टर हूँ विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट। क्यों जी? मेरा सेकंड अटेम्प्टर होना आपको किस तरह से फ़ायदा देगा? देखें जी, एक सेकंड अटेम्प्टर जो स्टूडेंट होता है या क्यों जितनी भी अटेम्प्ट्स हों उसकी, ठीक है, वो क्या होता है कि उसकी एक डीप इंसाइट होती है उस सब्जेक्ट के अंदर। एक तो ये बात होती है कि उसने वो सब्जेक्ट जो होता है वो काफ़ी दफ़ा पढ़ा होता है, जितनी नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स हैं उतनी दफ़ा उसने उस कोर्स को गो थ्रू किया होता है, जो कि एक फ्रेश स्टूडेंट के मुकाबले में थोड़ा सा एज रखता है उस पर कि उसके पास थोड़ी डिटेल्ड नॉलेज तो वही रहती है लेकिन डिटेल्ड इंसाइट होती है उसके अंदर, ठीक है, तो इस लिहाज से। और दूसरी बात ये है, जैसे मैंने पहले बताया कि कंफर्टेबिलिटी का इशू जो होता है वो रिजॉल्व हो जाता है जब हम स्टूडेंट टू स्टूडेंट अप्रोच पर चलते हैं। मैं एज ए स्टूडेंट आपको अगर कोई लेक्चर डिलीवर करूंगा तो मेरी जो एग्जांपल्स होंगी वो डेली लाइफ की बेस होंगी, ठीक है, क्योंकि मेरा भी कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अभी तक नहीं है, तो इस वजह से मेरी जितनी भी एक्सपीरियंसेस होंगे वो सारे के सारे अभी फ्रेश एक्सपीरियंसेस होंगे, ठीक है। तो इस वजह से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि कंफर्टेबिलिटी का जो इशू है वो यहाँ पर मिनिमाइज़ हो सकता है। ख़त्म तो दोनों साइड्स पर जो होती है वो एफ़र्ट रिक्वायर्ड होती है, टीचर के एंड पर भी और स्टूडेंट के एंड पर भी, लेकिन स्टिल ये जो एफ़र्ट है ये बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ हो सकती है ये प्रॉब्लम, अगर आप लोग जो हैं वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट अप्रोच पर चलेंगे। आपने बहुत दफ़ा देखा होगा यार कि एक स्टूडेंट होता है, वो जब टीचर से पढ़ता है उसे कोई कॉन्सेप्ट फॉर एग्जांपल क्लियर नहीं होता, कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट था नहीं क्लियर हुआ, वही टॉपिक जब उसका दोस्त या उसका कोई सीनियर जो है वो उसको पढ़ाता है तो उसको
उसके लेवल पे आके पढ़ाता है। सबसे बड़ी बात होती है स्टूडेंट टू स्टूडेंट अप्रोच की, कि आपको जब स्टूडेंट पढ़ाता है तो वो आपके लेवल पे आके आपको पढ़ाता है। उसको पता होता है कि अभी आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहा है, जो कि टीचर को भी पता होता है, लेकिन टीचर के पास, क्योंकि टीचर का एक माइंड उस तरह से डेवलप हो चुका होता है कि वो थोड़े प्रोफेशनल तरीके से सोचते हैं। हो सकता है कि मैं इसमें गलत भी हूँ, ठीक है, लेकिन जो एक मेरी अप्रोच है, ठीक है, मैं जो मूव ऑन करना चाहता हूँ जिस अप्रोच के साथ, और जो अप्रोच मैंने एक्सपीरियंस की हुई है, मैं उस अप्रोच की आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैं इस चीज़ पे भी अपने आप को थोड़ा सा एज दे सकता हूँ कि एक तो ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट अप्रोच की वजह से, और दूसरा सेकंड अटेम्प्टर होने की वजह से मेरा एक डिटेल्ड जो है वो सब्जेक्ट नॉलेज है आपके मेरे पास। नॉलेज तो खैर सेम ही है, लेकिन स्टिल जो उसके ऊपर एक इंसाइट है वो थोड़ी डीप इंसाइट है। मैंने जो एक दफ़ा कोर्स ओवरव्यू किया हुआ है और पास पेपर्स भी मैंने अटेम्प्ट किए हुए हैं। तो एज टू स्टार्ट द लेक्चर्स या टू डिलीवर द लेक्चर्स, ठीक है जी। हाँ जी, एक डिस्क्लेमर रह गया है, इस पे बात की जाती है कि डिस्क्लेमर जो है वो मैं ये देना चाहूँगा वीडियो के एंड पर, कि ये जो लेक्चर्स हैं, ये जो सीरीज़ चलेगी फ्यूचर के अंदर, ये बिल्कुल भी अल्टरनेटिव नहीं है आपके जो इंस्टीट्यूशन की जो क्लासेस होती हैं या इंस्टीट्यूशन के जो लेक्चर्स होते हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो टीचर्स होते हैं उनका नॉलेज लेवल फिर भी एट द टॉप होता है, ठीक है, उनके पास बहुत डिटेल नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस होता है, प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। तो उनके पास काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन जिन जो कि मैं नहीं मेरे अंदर, ठीक है। तो उनके अंदर काफ़ी ऐसी एबिलिटीज़ होती हैं जो कि एज अ स्टूडेंट मेरे अंदर नहीं है। लेकिन एज मेरा किस बात पर है उनसे, कि मैं एक तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट अप्रोच के साथ चलूँगा, और दूसरे ये रिविजन लेक्चर्स होंगे, ठीक है, जिनके अंदर जिस तरह फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसने रिवीजन करनी है सारे स्टैंडर्ड्स की, सारे टॉपिक्स की, कैफ 9 की, तो वो ये लेक्चर्स जो होता है वो ये सुन सकता है। इससे क्या होगा, मैं हर कॉन्सेप्ट को ड्यू उसका टाइम दूंगा और उसको समझाने की कोशिश करूँगा, उसको डिटेल्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा जितना मेरे से पॉसिबल हो सका, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकूँ। क्यों? क्योंकि एट द एंड मकसद सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको बिल्ड करना है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इधर आप जो मेरा अटमोस्ट एक ऑब्जेक्टिव है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते ऑनलाइन क्लासेस को, वो इन लेक्चर्स के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर लें। अगेन डिस्क्लेमर यही रहेगा कि मैं जो लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा, मैं जो मेरी जो वीडियोस होंगी, मेरा वीडियो का जो कंटेंट होगा, वो एक फ्रेश स्टूडेंट की रिवीजन के लिए ठीक है। क्योंकि मैं, अगर आप मुझे ये कहें कि जी इसमें मैं पास्ट पेपर करवाऊँगा या इसके अंदर मैं मतलब कि आपको केस स्टडीज़ करवाऊँगा, तो हो सकता है कि वो भी मैं इंक्लूड करूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि चैप्टर के साथ साथ केस स्टडीज़ या पास पेपर करना जो होता है वो इतना बेनिफिशियल नहीं होता जितना कि एट द एंड व्हेन यू कवर द इंटायर कोर्स, उसके बाद जब आप पास पेपर्स अटैम्प्ट करते हैं, देन यू हैव अ होल सम ऑफ नॉलेज, ठीक है, पूरे सब्जेक्ट के बारे में, देन यू आर एट अ गुड पोजिशन टू आंसर दोज क्वेश्चंस। ठीक है जी, ये थी सारी की सारी इंट्रोडक्टरी वीडियो। आई होप कि आप लोगों के जितने क्वेश्चंस हैं वो आंसर हो गए होंगे, और ऑल्दो के क्वेश्चंस तो मैंने खुद ही डिज़ाइन किए हैं, जो कि मुझे लगे कि ये चीज़ें बतानी इंट्रोडक्शन के अंदर ज़रूरी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं इसका स्टार्ट करूँगा, इस सीरीज़ का, और हम लेक्चर 1 यानी कि चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और एट द एंड स्लोली कवर करते करते एट द एंड ऑफ द कोर्स जो है हम पहुँचेंगे।